हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबी क्लासेस 8001 में। मैं अखिल सर आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में वास्तविक संख्याएं रियल नंबर के बारे में बता दिया था, इसका एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से कर दिया था। इसके वास्तविक संख्या क्या होती हैं और इनके टाइप्स, प्रकार वगैरह सबका चर्चा पिछले लेक्चर में कर दिया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम में इस फार्मूले से क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलते हैं। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है और बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो धनात्मक पूर्णांक हैं ए और बी। क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक है ए तथा बी, और ए और बी के लिए हम कैसे इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, किस विधि से? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से ही एचसीएफ और एलसीएम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं और ए गुणे बी यानी ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ ए कामा बी इंटू एलसीएम ए कामा बी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग दो मेथड निकालेंगे, दो फार्मूले निकालेंगे। क्या? एचसीएफ निकालना सीखेंगे, एचसीएफ ए कामा बी। तो इस फार्मूले से देखिए एचसीएफ ए कामा बी अगर हम यहाँ पे रख देंगे एचसीएफ ए कामा बी, यानी इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, रख दिया, तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा क्या, ए इंटू बी, और नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम ए कामा बी। ठीक है, यानी ये फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ ए कामा बी बराबर क्या आएगा, ए कामा बी क्या है, ए और बी मैंने बताया कि ये धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे कोई संख्या होगी, जब आप लोग एग्जाम में इस क्वेश्चन पे सवाल लगाएंगे तो यहाँ ए कामा बी न रहकर क्या होगा, कोई संख्या होगी, कोई दो संख्या दे देगी, और कोई दो संख्या देने के बाद आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने संख्या न रख के ए और बी को माना है, दो पूर्णांक मान लिया है ए और बी, और ए और बी को रखकर हमने ये फार्मूला को क्रिएट किया है, यानी एचसीएफ ए गुणे बी बराबर एचसीएफ ए कामा बी गुणे एलसीएम ए कामा बी। ठीक है, तो एचसीएफ ए कामा बी इक्वल टू ए गुणे बी अपॉन एलसीएम ए कामा बी। ठीक है, अच्छा एचसीएफ का तो निकल गया, एलसीएम का रखेंगे तो क्या निकलेगा, एलसीएम ए कामा बी बराबर क्या हो जाएगा, ए गुणे बी बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम था तो यहाँ पे एलसीएम आ गया है, तो ये एचसीएफ कहाँ आ जाएगा, नीचे, यानी यहाँ हो जाएगा एचसीएफ ए कामा बी। ठीक है, यानी किन्हीं दो संख्याओं का अगर दो नंबर दे दे तो हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, उसका ये फार्मूला है। ठीक है, यहाँ से एलसीएम का फार्मूला, एलसीएम निकालना होगा तो इस फार्मूले को रख देंगे, एचसीएफ निकालना होगा तो इस फार्मूले से रख देंगे। ठीक है, ये जब भी क्वेश्चन देगा एग्जाम में तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएगा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, जैसे यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक हमने लिया है ए और बी, वहां पे धनात्मक पूर्णांक की जगह पे क्या देगा, नंबर्स देगा, और हमें नंबर्स को रखकर लॉसो या मौसा निकालना होगा। हिंदी में बोलते हैं मौसा और इसको हिंदी में बोलते हैं लॉसो। ठीक है, तो ये लॉसो और मौसा निकालने को देगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देके आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है कि दिया है, जैसे कि वो बोर्ड में भी आया है। ठीक है, तो हम आप लोग को एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कि दिया है कि यदि लॉसो, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, यदि लॉसो, ठीक है, यदि लॉसो 12 21 बराबर 84 है। ठीक है, तो मौसो 12 21, ठीक है, तो मौसो 12 21 होगा, यानी मौसो निकालना है, मौसो क्या होगा। ठीक है, मौसो 12 21 होगा। ठीक है, ये निकालना है, जो कि यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यदि लौसा दिया है 12 21 बराबर 84 और मौसा दिया है 12 21, और ये मौसा ही 12 21 क्या होगा। ठीक है, यदि लौसा 12 21 बराबर 84 दिया है तो मौसा 12 21 बराबर क्या होगा, यानी यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौसा 12 21 इक्वल टू क्या होगा, यही निकालना है हमें। ठीक है, जैसे कि हमने फार्मूला पढ़ा था क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल, अगर दो संख्या दिया है या कोई भी धनात्मक पूर्णांक दिया, उनका गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ ब्रैकेट में दोनों संख्या गुणे एलसीएम ब्रैकेट में दोनों संख्या, और यहाँ से एचसीएफ ब्रैकेट में दोनों संख्या और दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में एलसीएम ब्रैकेट में दोनों संख्या, यानी ए और बी। संख्या कोई भी हो सकती है, यहाँ हमने पूर्णांक मान के किया है, लेकिन यहाँ पे हमें संख्या दिया है, तो चलिए हम इस फार्मूले को रखते हैं। तो हमने एक फार्मूला क्या रखा, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ ए कामा बी गुणे एलसीएम ए कामा बी। ठीक है, तो आइए रखते हैं ए गुणे बी एचसीएफ ए कामा बी, यहाँ दिया है एचसीएफ ए कामा बी, यानी एचसीएफ की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ एचसीएफ होगा। ठीक है, और ए कामा बी की जगह पे हो जाएगा 12 और 21। ठीक है, एलसीएम दिया है, एलसीएम ए कामा बी, हाँ एलसीएम 12, एलसीएम दिया है, क्या दिया है, एलसीएम दिया है 12 21, और 12 21 का दे दिया है क्या, 84, क्या दे दिया है 84, यानी एलसीएम 12 21 की वैल्यू क्या है 84, तो यहाँ पे रखेंगे 84, और यहाँ रख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, एक संख्या क्या निकली है, पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या 21 है, यानी 12 गुणे 21 हो जाएगा।
यहाँ जब हम 21 में 12 का गुणा करेंगे और यहाँ ये हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे HCF 12 कामा 21 बराबर क्या हो जाएगा, जिसके साथ ये रहता है ये वैल्यू हमेशा नीचे जाएगी, जिसके साथ ये वैल्यू रहेगी वो हमेशा ये वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 84 12 गुणे 21, ठीक है। 12 एकम में 12 और 12 साथे 84, 7 एकम में 7, 7 से लिखे 21, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में समझ 12 1 12, 12 7 84 और 7 1 7, 7 3 21, यानी HCF 12 21 बराबर क्या आ गया 3, जो कि यही क्वेश्चन में पूछा था कि HCF यानी कि मौसो 12 21 क्या होगा, यही निकालना था। तो हमने ये फार्मूले को समझा और इस फार्मूले पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाया। तो फार्मूला क्या है कि मान लीजिए एग्जाम में आप लोग को ये 100% देखने को मिलेगा, इस फार्मूले पे एकदम क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वास्तविक संख्या यानी एक्सरसाइज 1 से इस फार्मूले पे क्वेश्चन कंफर्म एक या दो रहेंगे, ठीक है, जो कि 2 नंबर के भी रहेंगे, तो 4 से 5 नंबर में ये दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया और इस पे एक एग्जाम्पल भी लगा दिया जो कि यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ है। इसके याद करने का सबसे आसान मेथड है A गुणे B बराबर HCF कामा A कामा B गुणे LCM A कामा B, याद कर लें और ध्यान रखें जो भी यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वाली जो संख्या है वो न्यूमरेटर हो जाएगी यानी अंश हो जाएगी और ये आ जाएगा हमेशा हर में, ठीक है। यानी जिसके साथ ये रहेगा जो यहाँ पे रखेंगे ये वाली वैल्यू हर में जाती है, ठीक है। अगर ये वाली जैसे हमने यहाँ पे ये लिया तो ये वाला कहाँ जाएगा हर में और ये कहाँ जाएगा अंश में, ठीक है। तो ये फार्मूले बन जाएंगे और इस फार्मूले को आप लोग याद करने की पूरी कोशिश करिएगा कि ये फार्मूला याद हो जाए ताकि इस पे क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाए, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से इसको इस फार्मूले पे रख के सॉल्व कर पाए, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। तो हमने इस फार्मूले को समझाया और इस फार्मूले पे क्वेश्चन भी करके दिखा दिया। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढ कर लगाने की कोशिश करिएगा। इस फार्मूले पे 100% कंफर्म है कि क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। हमने कैसे समझाया कि मान लीजिए कोई संख्या है, क्या दिया है, कोई दो संख्या है 12 और 21, ठीक है, और इनका लौसत दे दिया है 84, ठीक है, और हमें मौसम निकालना है यानी यही 12 21 का मौसम निकालना है। मौसम 12 21 का कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था कि अगर दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM, दोनों संख्याओं का HCF फिर दोनों संख्याओं का LCM, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का यहाँ पे हम लिखेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल A गुणे B, संख्या क्या माना हमने A और B, और इसका फार्मूला होता है HCF गुणे LCM, ठीक है। तो हमने दोनों संख्या, जैसे दो संख्या यहाँ पे लिखा है 12 और 21 है, तो हमने दो संख्या, एक संख्या 12 हो गई, एक संख्या 21 हो गई, यानी A बराबर 12 और B बराबर 21। उसके बाद हमने AB की जगह पे ये भी रख दिया और LCM की वैल्यू दिया है, यानी लौसौ 12 और 21 की लौसौ का वैल्यू दिया है 84 को हमने रख दिया और फिर यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर दिया, जो कि यहाँ पे क्या आ गया, इसका HCF आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है?